जय हिंद। नमस्कार मित्रों, आज की इस क्लास में पहले मैथ की इस क्लास में धमाकेदार क्लास में आपका स्वागत है। देखते हैं कि आज क्वेश्चन ऐसे लेके आया हूँ जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। या क्वेश्चन क्या है करने का, अगर आपको तरीका नहीं है बहुत बड़ा हो सकता है जो कि आपका समय खराब कर सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम, और ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ अभी, खतरनाक क्वेश्चन एकदम। तो देखते हैं आज की क्लास में बिना आपका समय गंवाए मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन आखिर क्या बोल रहा है और किस तरह से क्वेश्चन होगा। कि क्या करे जमाने में दर्द बहुत है, क्या करे जमाने में दर्द बहुत है, किस किस से लड़े और किस किस को छोड़े। तो देखते हैं कि एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल होते हैं और 25% छात्र अंग्रेजी में फेल होते हैं। अगर दोनों 10% छात्र अगर दोनों विषय में होते हैं तो कितने परसेंट छात्र पास हुए, यानी कितने छात्र पास हुए, हमसे ये पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर। देखो, हमको कोई छात्र नहीं दे रखा है, सिर्फ परसेंट दे रखा है। तो परसेंट के हिसाब से हमको तौल करने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसे आरेख बनाने पड़ेंगे, दो गोले। देखते हैं कि पूछना है, हमने ये ले लिया गणित और ये ले लिया अंग्रेजी, ठीक है। तो पूछ रहा है 35% आंसर दे दिएगा गणित में और 25% ले लो आप इंग्लिश में, और दोनों जो दे रखे हैं उसने दोनों वो दे रखे हैं हमको 10%। तो यानी कि 35 में से 10 गया 25% गणित में, और दे रखा है कि 25 में से 10 गए तो 15% किसमें, अंग्रेजी में, और 10% दोनों में हुए थे फेल। जो दोनों वाले छात्र इसमें भी है और इसमें भी है, इसलिए हमने बीच में लिख दिए। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 और 15 25, 25 और 25 कितने हो गए, 50। कितने हो गए, 10 प्लस 15 प्लस 25 बराबर होंगे 50। तो कुल कितने होते हैं, कुल छात्र कितने, 100% होते हैं। तो 100 माइनस 50 बराबर 50 अपना आंसर होगा, यानी 50 अपना आंसर हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछे तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपको अगर मान लो आपको अगर छात्र दे दिए कि छात्र है आपके पास 450 छात्र है, तो छात्र भी आपको दे दिए 450 आपके पास अगर छात्र है, तो फिर आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि हमें 50% क्वेश्चन निकालने हैं, ठीक है, 50% छात्र निकालने हैं इसके। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आप देखेंगे कि 450 बटा 100 इंटू 50 ये हमें करना पड़ेगा। ये करने के लिए 2 बार कटेगा, और 4 का आधा कितना होता है, देखते हैं हम कि 4 का आधा होता है 2, और 50 का आधा होता है 25, यानी 225 छात्र दोनों में फेल हुए। अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को और ऐसे भी कर सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है। तो आ चुका है आपके सामने दूसरा क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बिना समय गवाए हम देख ही लेते हैं एक बार कि 3 संख्याओं का योग अगर 65 दे रखा है, यदि पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात 3:4 है और दूसरी और तीसरी संख्याओं का अनुपात 2:3 है, तो दूसरी संख्या में ज्ञात करनी है कि 65 दूसरी संख्या का कौन सा हिस्सा आता है। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो अब क्वेश्चन को करने का तरीका देखेंगे। तो आप देखेंगे कि पहली संख्या को मैं 1 से दर्शाता हूँ, दूसरी संख्या को 2 से, और तीसरी संख्या को मैं 3 से दर्शा रहा हूँ। अब देखते हैं कि पहली संख्या अपने का अनुपात अपने पास दे रखा है 3:4, 3:4 पहली दूसरी संख्या का दे रखा है, और अपने पास दे रखा है दूसरी और तीसरी संख्या का दे रखा है 2:3, ठीक है। हमको ये दे दिया। आपको पता है ऐसे सिचुएशन में क्या बनता है कि ऐसी सिचुएशन अगर अपने सामने आती है तब अपने को खाली घर में पड़ोसी अधिकार करता है, खाली घर में पड़ोसी का हक होता है। तो इसका पड़ोसी 2 है, इसका पड़ोसी 4 है, ठीक है। ये अपना पूरा क्वेश्चन सेट बैठ चुका है।
अब इस क्वेश्चन को किस तरह करते हैं आप देखिए, बताने को बहुत जल्दी बता दूं मैं, फिर आप समझ में नहीं आए तो मतलब क्या है उस चीज़ का। तो देखते हैं कि क्या पूछता है हमें, तो आखिर क्या क्या पूछ रहा है हमें। तो देखते हैं कि 3 इंटू 2 होते हैं 6 आते हैं, अनुपात, ठीक है। इसके बाद 4 इंटू 2 होते तो 8 होते हैं, अनुपात। इसके बाद देखेंगे 4 इंटू 3 कितने होते हैं, 4 इंटू 3 कितने होते हैं, आप देख रहे होंगे कि 12 होते हैं। इन कुल योग इसका कितना दे रखा है हमको, ये 65 इनका कुल योग के बराबर है। और हमें पूछा है कि दूसरा, यानी ये हमसे पूछा गया है, यानी ये 8 हमसे पूछा है, 8, 6 और 12 हमको दे रखा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा हमको। 8 और 12 20, 20 और 6 26 होते हैं। 26 की वैल्यू हमें दे रखी है, 26 की वैल्यू हमें दे रखी है। हमें वैल्यू पूछी है 8 की। किसकी वैल्यू पूछी हमें, इस 8 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो इस 8 की वैल्यू आखिरकार क्या आती है हम देख ही लेते हैं। तो क्या होता है 26 की वैल्यू में दे रखी है 65, 26 की वैल्यू में दे रखी है 65, हमें पूछी है 8 की वैल्यू। अब 8 की वैल्यू निकालने के लिए हमें लग रहा है कि पॉइंट में आंसर आ सकता है, संभावना ऐसी ही लग रही है कि अपना आंसर किसमें, पॉइंट में आ सकता है। तीनों संख्याओं का योग कितना है 65, अपने पास तीनों संख्याओं का योग इसका है जो 65 दे रखा है। देखते हैं कि अगर 2 के पावड़े से काटेंगे तो 13 बार कट सकता है, ये कितनी बार कटेगा 4 बार। 65 13 के पावड़े में आते, पक्की बात होगी अपना आंसर पॉइंट में नहीं आएगा। तो देखते हैं 13 5 कितने होते हैं, 13 5 65 होते हैं। तो ये 5 बार कट जाएगा, और 5 इंटू अगर हम 20 करेंगे, 5 इंटू में 4 करेंगे इस बारी, तो अपने पास आएगा उत्तर 20, अपना आंसर आएगा। यानी अपना दूसरा हिस्सा कितना आया जो हमसे पूछा था, इस 8 की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई है 20 आ गई। दूसरी संख्या अपने पास आ चुकी है 20 आ चुकी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है हमें देखते हैं। आ चुका है आपके आगे सामने अगला क्वेश्चन की जमाने में सारी खुशियां मिल जाए तो दुनिया के दर्द कहाँ जाएंगे। अब देखो, 2 संख्याओं का औसत अगर 6 है तो अन्य 3 संख्याओं का औसत अगर 8 है, तो इन 5 संख्याओं का औसत क्या होगा, हमसे ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को एक करने का छोटा सा तरीका है, वो बता देता हूं, वही आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। हम क्या करेंगे, 3 से पहले क्या 2 संख्याओं का औसत 6 है, तो 2 इंटू 6 प्लस 3 संख्याओं का औसत 8 है, तो 3 इंटू 8 बटा 2 को 2 प्लस 3 करना है, कुछ नहीं करना है, ये आपके सामने हो चुका है। तो इनको जोड़ेंगे तो 12 और 24 कितने होते हैं, 12 और 24 होते हैं 36, यानी बराबर में आएंगे अपने पास 36। इनको करेंगे तो कितना होगा 5। बस ये आपका हो चुका है। अब इसको काट पीट के अपना काम निकालना है। तो 5 का कितनी बार 36 में कितनी बार जाता है, तो जाता है ये बराबर कितनी बार जाएगा 7 बार। बचता कितना, एक में नहीं जाएगा तो हम लगाएंगे पॉइंट, हो गया 10 यानी 2। ये अपना आंसर हो गया। यानी हमसे क्या पूछा है, 5 संख्याओं का औसत क्या होगा, 5 संख्याओं का औसत होगा 7.2। यही इसी का आंसर है। और आज की इस क्लास को हम यही विराम देते हैं कि जमाने में मिले हैं दर्द, वो किसको छुपाएंगे और किसको दिखाएंगे। तो देखते हैं अगले वीडियो में, मैथ की अगली क्लास में, आपके धमाकेदार क्लास में आपका जरूर मनोरंजन होगा और आपकी क्लास भी बेहतर बनेगी। जरूर एक बार इस क्लास को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और नए हो जुड़े आप हमारे साथ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर देते हैं। देखते हैं रीजनिंग की क्लास किस तरह होती है आपकी।